अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ये अम्मी की घर ही थी, मैं कल अम्मी की घर ही रही थी रात को। तो ये सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और सुबह सुबह उठ के मैंने कहा थोड़ा आपको दिखाएं कि किस तरीके से अम्मी ने वॉल वगैरह डेकोरेट की हुई है। ये हमारे घर का ना सेकंड पोर्शन है, यानी वो एरिया है जहाँ पे अम्मी की शादी होकर अम्मी आई थी। तो ये उसके बरामदा है बाहर, उसकी अम्मी ने दीवार पे इस तरीके से तस्वीरें लगाई हुई हैं, फ्रेम्स हैं हमारे बचपन की तस्वीरें, और वो सारा कुछ अम्मी ने उससे डेकोरेट किया हुआ है। कुछ अम्मी के अपने हाथ की कढ़ाई है, तो वो भी अम्मी ने फ्रेम में इस तरह लगा दिए यादगार के तौर पे। और इस तरीके से अम्मी ने इस एरिया को डेकोरेट किया हुआ है। ये अम्मी का कमरा तो नहीं, स्टोर था, तो उसके बाहर इस तरीके से खिड़की बनी हुई थी, तो अम्मी ने उसको ऐसे कवर कर दिया। ये बाज़ार से आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से अम्मी ने इसे कवर कर दिया। ये सिर्फ पत्ते होते हैं, इन पे फूल वगैरह नहीं होते, ये फूल अम्मी ने खुद ही लगाए थे। और ये अम्मी लोगों के रूम के बाहर की दीवार है। ये कमरा अब हम लोगों ने ले लिया है क्योंकि अम्मी लोग अब दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो गए हैं जिधर दादो वगैरह होती थी। तो जब से दादो की डेथ हुई है तो वो फिर उधर होती हैं उस रूम में, और हम लोग फिर अम्मी लोगों का रूम जो है वो हम लोगों ने ले लिया था। तो ये वो एरिया है, इस साइड पे हम लोग होते हैं और सोते यानी रहते एक साइड पे ही हैं, लेकिन यूज़ में ये एरिया भी है। और ये बेल लगी हुई है, ये बेल मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे घर में भी लग जाए, लेकिन ये गमले वगैरह में नहीं लगती, जगह ज़्यादा लेती है इसको फैलने के लिए, तो ये ज़मीन में ही लगती है। और इस बेल का नाम है झुम्मर बेल। तो ये इतनी मतलब इसके फूल जो है ना ऐसे गुच्छे की सूरत में होते हैं, और इन फूलों की ख़ास बात यह है कि ये रात को वाइट हो जाते हैं और जैसे जैसे इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता मैं और मेरी छोटी सिस्टर है वो बना रही है, मैं चाय का कर रही हूँ, वो पराठे वगैरह बना रही है। यहाँ पे मैं अब बाकियों से पूछने जा रही हूँ कि उनका नाश्ता भी साथ बनाएं या वो ख़ुद बनाएंगी, क्योंकि सबके उठने की रूटीन अलग अलग है। कोई जल्दी उठता है, कोई देर से उठता है, तो फिर जैसे जैसे जो कोई उठता है तो वो अपना फिर नाश्ता वगैरह जो है वो बनाता रहता है। तो फिर हम जो है सिर्फ 3 बंदों का नाश्ता बना रहे हैं, यानी मैं अपना, मेरी छोटी बहन और हम दाइम, यानी हम 3 अपना नाश्ता बना रहे हैं। फिर जैसे जैसे किसी का दिल नहीं भी कर रहा होता नाश्ता करने का, तो यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दाइम मुझे कहता है कि भी मैंने आपके हाथ से खाना है, फिर मैं उसके साथ भी मतलब मैंने, और फिर उसने एक निवाला मैं अपने लिए तैयार करूँ, एक मैं उसको दूँ। इस तरीके से वो फिर मेरे पास बैठा रहा है, फिर हम दोनों नाश्ता करते रहे, साथ कशफ भी थी। तो और मेरी आदत है कि मैं नाश्ता चाहे हो, चाहे दिन का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, मैं पानी जो है वो सबसे पहले पीती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि दरमियान में कम पीऊँ और आखिर में तो ना पीऊँ, बिल्कुल ना पीऊँ। और प्यास होती भी है तो मतलब मैं वेट कर लेती हूँ कि भी चलो 1-1.5 घंटा गुजर जाए तो फिर पी लूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि भी खाने से पहले स्टार्ट में जो है ना वो पानी पी लूँ। तो बस यहाँ पे अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते पे साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज मैंने वापस भी जाना है और प्लान ये था कि साथ मेरे कोई जाएगा, तो लेकिन सिर्फ एक ही तैयार हुई है। प्लान तो सारों का था जाने का, दिल तो तीनों का था, यानी तीनों बहनें और भाई जाएगा, लेकिन फिर घर में ये कहा कि भी अम्मी अबू अकेले हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर सिर्फ कशफ जो है वो मेरे साथ, यानी मेरे से छोटी सिस्टर है वो मेरे साथ जाएगी, और बाकी जो हैं अब्बू कह रहे थे कि हम लोग बाद में आ जाएंगे, यानी चक्कर लगाएंगे। तो बस यही डिस्कस कर रहे हैं क्या है, कब जाएंगे, किस तरह, क्योंकि कश्मीर डे भी था, यानी 5 अगस्त पाकिस्तान में कश्मीर डे भी मनाया जाता है। तो अब्बू उस रैली में भी गए हुए हैं, और ये वही क्लिप है जो सबसे आगे है, जिनका ग्रीन कलर का मास्क है, ब्लू कमीज शलवार, ये अब्बू हैं। तो ये बस उस रैली में गए हुए थे, उनका वेट हो रहा था कि वापस आएंगे तो हम जाएंगे। अब्बू यहाँ पे आ चुके हैं और अभी मैं, मेरी बहन और अब्बू जो हैं हम लोग अपने ससुराल, यानी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से सामान उठाना था। मैं अम्मी के घर सामान नहीं लेकर आई थी, तो
तो मैं सामान उधर ही रख के लाई थी कि जाने से पहले एक दफ़ा उधर से मिल के फिर जाऊँगी। तो बस अभी मेरे ससुराल ही जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अब्बू हमें बस स्टेशन पे उतारेंगे, तो आगे से हम फिर चले जाएंगे। वैसे तो अब्बू ही हमें छोड़ने जाते हैं, लेकिन अब्बू से फिर अब ड्राइव वगैरह नहीं होती, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनसे हम लंबी ड्राइविंग का ना कहें, हम खुद चले जाएं, खुद आ जाएं इस तरह। तो ये अब मैं ससुराल वाली यानी हमारी जो गली है उसमें आ गई हूँ। गाड़ी जो अब्बू ने रोड पे ही खड़ी की है, क्योंकि आगे जो है वो रिक्शा खड़ा हुआ था, अंदर आ नहीं सक रही थी। तो मैंने अपना सामान उठा लिया सारा, और अब हम बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें लग रहा था कि हमें देर हो गई है, हमें जो है क्या पता गाड़ी मिले ना मिले, क्योंकि कोविड की वजह से जो है शॉर्ट हो जाती हैं या इस तरीके से। लेकिन हम गलत थे, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हमें अगर हम 5 बजे हम पहुंच गए थे और हमें आराम से सीट भी मिल गई थी, लेकिन ये था कि गाड़ी चलते 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 2 घंटे हमें गाड़ी में वेट करना पड़ा। हम बैठे रहे। तो जो जितनी देर में हम पहुंच जाते पिंडी, उतनी देर हम गाड़ी में बैठे रहे। और जब हमारी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई कि जब हमसे बैठने का भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बैठ के ना पसलियों में दर्द शुरू हो गया था। तो हालांकि गाड़ी अच्छी है, लेकिन इसका ये मसला है कि इसमें सीट्स तंग हैं, यानी सूफ़ी कोच थी नहीं ये चली हैं, लेकिन इसकी सीट्स जो है ना वो बहुत तंग हैं, तो बंदा जो है इनमें कंफर्टेबल नहीं होता, थक जाता है। तो बिल्कुल जुड़ के यानी आपके साथ टांगों के साथ अगली सीट जो है वो टच हो रही होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और बैठे फिर हमें भूख लग गई, तो फिर हम लोगों ने नारियल लिया ताकि टाइम पास हो जाए, कुछ तो करें ना। तो फिर हम लोग नारियल खाने लग पड़े। फिर अब हम वेट कर रहे, चले गाड़ी। यहाँ पे हमें लगा कि बस गाड़ी जो है ना वो चलने लगी है, लेकिन हम गलत थे। इसके बाद भी यानी 10 मिनट जो है वो वेट किया। फिर उसके बाद आगे फिर कुछ सवारियाँ थी, उन्होंने अपनी सीट्स बुक करवाई हुई थी, वो आ ही नहीं रहे थे, उनका वेट था। वो पता नहीं कोई ड्राइवर का रिश्तेदार थे कि क्या थे, उसकी वजह से हमें बहुत जो है वो सफ़र में ना और वेट बहुत करना पड़ा, उसकी वजह से हम बहुत तंग हुए। और अब अल्लाह करके हमारी गाड़ी चल पड़ी और हम लोगों ने शुक्र अदा किया। अब ये ज़्यादा टेंशन थी कि अब इतना सफ़र, क्योंकि थक हम पहले ही गए हैं बैठ के, अब इतना सफ़र पड़ा है, वो कैसे सफ़र हम लोग करेंगे। खैर हम लोगों ने फिर सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया, गाड़ी चल पड़ी और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और अब हम लोग बलकसर इंटरचेंज पे पहुंच गए हैं। यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होती है और हम लोगों ने इंटरचेंज क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे फिर हमें रुकना पड़ा क्योंकि चेकिंग वगैरह हो रही थी सारी, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। फिर यहाँ पे हमें 10 मिनट वेट करना पड़ा और सारे गाड़ी में भी सारे शोर करना शुरू हो गए कि भी अल्लाह करे आज हमें भाई जो है वो घर पहुंचा दे आज की तारीख़ में, क्योंकि सारे तंग पड़ गए थे बैठ के। और जब मोटरवे पे हम थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत ही खौफनाक हमारे साथ हमने एक चीज़ देखी। वो ये थी कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड पे थी। तो वो ये हुआ कि पता नहीं गाड़ी थी उसमें कोई मसला हो गया या कुछ, कार थी, बड़ी गाड़ी नहीं थी, कार थी, तो उसके शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई, उस पूरी गाड़ी को आग लगी हुई थी। अब पता नहीं उस टाइम हम सारे परेशान हो गए कि पता नहीं बीच में लोग थे नहीं थे वहाँ पे। फिर सारी मोटरवे पुलिस और ये सारा आया हुआ था अमला, लेकिन गाड़ी पे बहुत ज़्यादा पूरी गाड़ी जो थी वो आग में आई हुई थी। और हम यही दुआ कर रहे थे अल्लाह करे सारे ठीक हों। और यहाँ पे हम लोग मोटरवे से अब उतरने वाले हैं, यानी ये हम जब पिंडी पहुँचे हैं तो उसका इंटरचेंज है, तो ये इंटरचेंज अब क्रॉस करेंगे तो फिर हम मोटरवे से उतर जाएंगे, यानी मोटरवे ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। और इसके बाद भी यानी हमें पिंडी के बस स्टेशन यानी फैज़ाबाद पहुँचते हुए भी हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। इस टाइम तकरीबन हो रहे थे 9 बज रहे थे, 9 का टाइम था। और अब हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि किस टाइम घर पहुँचे।
हम फैज़ाबाद पहुंच चुके, वहाँ से हम गाड़ी से उतर गए, फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी से हम लोग डायरेक्ट अब घर जाएंगे। पहले तो हमने ये कोशिश की कि भी ऐसे करते हैं कि सदर जाते हैं, वहाँ से फिर आगे दोबारा, तो लेकिन सामान ज़्यादा था तो हमने फिर डायरेक्ट ही घर की जो है वो टैक्सी की और यहाँ से अब हम घर जा रहे हैं। शुक्र है टैक्सी भी मिल गई थी, क्योंकि हमें था कि देर हो चुकी है काफ़ी, तो पता नहीं कोई जाएगा उस साइड पे नहीं जाएगा, क्योंकि दूर हो जाता है थोड़ा। तो लेकिन शुक्र है कि ये अंकल थे, अच्छे थे, इन्होंने घर के आगे तक हमें उतारा। बस हम लोग अब घर जा रहे हैं। अब हम लोग सदर पहुंच चुके हैं और सदर से आगे बस हमें 15 मिनट और लगेंगे और बस हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, दिल कर रहा था कि चाय पिएं, तो हम लोगों ने यही कहा कि घर जाके भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी हमें, बस हमारा दिल कर रहा था कि कोई हमें ना कप भर के चाय का दे दे, और ख़ुद बनाने का भी दिल नहीं था कि ख़ुद बनाएं, लेकिन ज़ाहिर बात है ख़ुद ही बनानी थी घर आके। तो बस अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते सारी सबसे पहले हमें टेंशन होगी कश्यप को अपना मोबाइल नहीं याद कि उसने किधर रखा है। अल्लाह अल्लाह करके वो उसके बैग से ही निकला है, शुक्र किया कि शुक्र है मिल गया। और फिर कश्यप की तबीयत ख़राब थी तो उसके लिए मैंने अंडा बॉयल किया, उसको एलर्जी हो गई थी, और साथ चाय वगैरह। तो ईद हम लोग की ज़ाहिर बात है हमने अपने उधर ही की, ससुराल में और अम्मी के घर ही। तो ये थोड़े छोटे छोटे सौदे थे तो मैंने वकास को बता दिया था कि आने से पहले थोड़े से ले आना। तो बस ये वही है, संभालने की हिम्मत नहीं थी। चीनी आपको पता है अगर बाहर ज़रा सी भी पड़ी होगी तो चूंटियाँ फ़ौरन आ जाती हैं, तो मैं ये कश्यप को दी थी कि ये फ्रिज में रख दो, मैं फिर सुबह उठ के संभाल लूँगी। और ये कश्यप के लिए जो है वो बिस्तर बाहर इसलिए लगाया है क्योंकि उसको एसी में जो है वो एलर्जी हो जाती है, तो उसको पहले ही हुई थी, तो उसने कहा कि मैं अंदर नहीं सो सकती, भी मुझे बाहर ही जो है बरामदे में इस तरह लॉन्ज में जो है ना वहीं पे मुझे बिछा दो, मैं वहीं पे। तो फिर उसके लिए हमने बाहर ही वो स्टैंड वाला पंखा और चरपाई मेरे पास ये एक थी, तो मैंने उसको यहाँ पे कि भी जो है ठीक है तुम भी बाहर लेट जाओ। तो बस फिर हम लोगों ने अब चाय वगैरह बनाई और अभी सारा सामान हमने आके ऐसे ही रख दिया कि मैं अब सुबह ही संभालूँगी, क्योंकि हमें तकरीबन 10:30 हो गए थे जब हम घर पहुँचे। और वकास एक दिन पहले आ चुका था तो वो पहले ही घर था, तो मैं एक दिन बाद आई थी। और वकास अर्तुगरुल देख रहे थे क्योंकि उसको बहुत शौक़ है, उसको हिस्ट्रीज़ का और इस तरह का शौक़ है, तो वो इस तरह की चीज़ें शौक़ से देखते हैं, तो वो देख रहा था। और बस हम यहाँ पे बैठ के अब उसको सारी स्टोरी सुना रहे थे कि क्या क्या हुआ रास्ते में, और वो जो मोटरवे वाला वाक़या था वो हम उसे बता रहे थे किस तरीके से। और बस चाय पी रहे हैं साथ, और उसको मैं सारी बातें बता रही कैसे ऐसे हम लोग आए। और बस इतना सा आज का मेरा व्लॉग था। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।